नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सभी पेंशनर्स व कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही हैं, वो भी वित्त मंत्रालय से। तो आप इस वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी खबर पूरे प्रूफ के साथ दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले कर्मचारी और पेंशनर्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण खबरों को जानने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी सी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, केंद्र व राज्य शासन के इन ताज़ा फैसले से मिलेगी कई सुविधाएं। जी हां, देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लॉकडाउन के चलते केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर रोक लगी हुई है, लेकिन इस बीच कुछ राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को वेतन, प्रमोशन, रिटायरमेंट आदि को लेकर इस सप्ताह अहम घोषणाएं की हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर कर्मचारियों को सुविधाएं दी हैं। यहाँ जानिए इसके बारे में विस्तार से। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने बढ़ाई कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु सीमा। जी हां, तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों को सौगात देते हुए उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ा दी है, और रिटायरमेंट की आयु 58 साल से बढ़ाकर 59 साल कर दी गई है। यह निर्णय 31 मई 2020 से लागू हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारी, अध्यापक, शिक्षक, सरकारी निगमों के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अपने देश में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राज्य के सारे नियमित कर्मचारियों के अलावा शासकीय और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ के रूप में कार्यरत लोगों के लिए भी यह निर्णय लागू होगा। इतना ही नहीं, समस्त शासकीय कंपनियों, निगमों, स्वायत्त संस्थानों, स्थानीय निकायों के लिए भी यह निर्णय लागू होगा। आगामी 31 मई के बाद रिटायर्ड होने वाले हर कर्मचारी पर यह फैसला लागू होगा। इस बड़े निर्णय को लेने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सेवा नियमों के रूल 56 में संशोधन किया है। केंद्रीय कर्मचारियों की आयु अभी भी 60 वर्ष। तमिलनाडु में केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु अभी भी 60 वर्ष ही रहेगी। वर्ष 1998 से यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष तय चली आ रही है। देश भर के कर्मचारियों, पेंशनर्स को राहत, नहीं कटेगा वेतन और पेंशन। जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। कोविड-19 स्थिति के कारण उनकी पेंशन या वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। इस तरह की अफवाहों ने कर्मचारियों को परेशान कर रखा था। इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन संवितरण में कोई कटौती नहीं होगी, साथ ही पेंशन और वेतन भी प्रभावित नहीं होंगे। वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक हैंडल से एक ट्वीट में कहा, यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशन में 20% कटौती की योजना बनाई जा रही है। यह खबर गलत है। पेंशन संवितरण में कोई कटौती नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि वेतन और पेंशन सरकारी नकद प्रबंधन निर्देशों से प्रभावित नहीं होंगे। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में भी एक बयान में कहा कि पेंशन में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तराखंड सरकार ने दिया 2.5 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य योजना का तोहफा। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने अपने कर्मचारियों व पेंशनर्स को अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय ले लिया है। इनके लिए ये योजना राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना HGHS के नाम से शुरू होगी। इसके बाद इनको राज्य के अंदर और बाहर सूचीबद्ध अस्पतालों में असीमित कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि किसी भी प्रकार की अपरिहार्य स्थिति में गैर सूचीबद्ध अस्पताल में भी वे चाहे तो उपचार करा सकते हैं। इसके लिए भुगतान केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना CGHS की दरों के अनुसार भुगतान पूरा किया जाएगा। निकाय, निगम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासित संस्थाओं और सरकार से अनुदान लेने वाले सभी संस्थानों के बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद उनके यहाँ पर भी ये योजना लागू हो सकती है। इस प्रदेश के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को योजना का लाभ मिलेगा। अब उन्हें पहले ही खुद OPD और डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवा खरीदनी होगी। इसके बाद जब भी बिल पेश किया जाएगा तो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी पारिवारिक पेंशन के नियम में हुआ है बड़ा बदलाव। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसका देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और उनके परिजनों के सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। कर्मचारी के 25 साल से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान, अविवाहित, विधवा
एवं तलाकशुदा पुत्री को भी ये लाभ पूरी तरह से एवं समान रूप से प्राप्त होगा। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के अनुसार अब 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिजन अब 10 वर्ष तक कर्मचारी का अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। वर्तमान में लगी डीए पर रोक। कोरोना संकट के चलते वर्तमान केंद्र सरकार ने समस्त कर्मचारियों के लिए जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगाई हुई है। आगामी जुलाई 2021 तक किसी भी तरह की बढ़ोतरी पर अभी तक रोक लगी हुई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल होने का मौका। जहां केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का मौका है। केंद्र के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके तहत आने वाले कर्मचारियों को 31 मई से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तमाम केंद्रीय कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 या उसके पहले ही अवधि में सरकारी सेवा में आए हैं वह भी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार ने अपने सारे विभागों को इस आदेश को लागू करने को कहा है। असल में पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की राशि पिछले जारी हुए वेतन के आधार पर बनती थी, साथ ही डीए भी बढ़ जाता है। रेलवे में तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो 31 दिसंबर 2003 तक भर्ती प्रक्रिया से गुजर चुके थे। इनमें से जिन्हें 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति मिली या किसी कारणवश जिन्हें बाद में नियुक्ति मिली वे पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। मंडल स्तर पर भी कर्मचारियों को मौका दिया जा रहा है। विकल्प का प्रयोग 31 मई तक होगा। इसके बाद सभी एनपीएस में माने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। जी हां, लॉकडाउन में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि उद्योगों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योगों को लॉकडाउन में काम करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश का फायदा उठाकर ज़्यादातर कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के दौरान पहले से संकट का सामना कर रहे उद्योगों को पूरा वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान में जिंक खनन से जुड़े निर्माण कार्य करने वाली कंपनी ने कहा, जो मजदूर ड्यूटी कर रहे हैं और जो मजदूर काम पर नहीं आ रहे हैं उन्हें एक बराबर दर्जा कैसे दिया जा सकता है। ऐसा करना काम करने वाले मजदूर के साथ भेदभाव होगा। कंपनी की तरफ से यह दलील रखी गई है कि उद्योग काम बंद हो जाने के चलते पहले ही संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जिन उद्योगों ने विशेष अनुमति के बाद काम करना शुरू कर दिया है उन्हें सभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। काम पर नए आने वालों के वेतन में कटौती का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कंपनी ने दलील दी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वे पूरे वेतन के हकदार हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं कंपनी को उनको 30% वेतन देने का ही कहा जाना चाहिए। अगर सरकार चाहे तो बाकी 70% कर्मचारी बीमा निगम या पीएम केयर फंड में पैसे से दे। ऐसे ही याचिका कुछ और उद्योगों की तरफ से भी दाखिल की गई थी। अगली बड़ी खबर, सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को मिलेगा कम वेतन। जी हां, कोरोना वायरस प्रकोप ने दुनिया भर में न केवल 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें ली हैं, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को ऐसा करारा झटका दिया है जिससे उभरने में सालों लग जाएंगे। जी हां, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए भारत में भी 24 मार्च से जारी लॉकडाउन जारी हैं। लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हैं। इस संकट का असर आम लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन और काम धंधे बंद होने के कारण सरकार के राजस्व में भी भारी कमी देखी जा रही है। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक संकट ने आम लोगों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें भी ला दी हैं। इसी कड़ी राजस्थान सरकार ने राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फंड के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली कटौती की सीमा बढ़ा दी। इससे इसका असर प्रदेश के करीब 8.5 लाख राज्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में इसके मासिक सब्सक्रिप्शन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के महीने की सैलरी से अब पहले की तुलना में अधिक राशि की कटौती हो जाएगी। 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से इस मद के लिए हर महीने कटौती की जाती है।
अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर, वेतन में कटौती नहीं। जी हां, उप मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री लक्ष्मण सवदी ने कहा कि परिवहन विभाग तथा राज्य सड़क परिवहन निगमों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं। उन्होंने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन में भी किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। अगले 2 दिनों में कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान कर दिए जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण राज्य के 4 परिवहन निगमों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने BMTC सहित 4 परिवहन निगमों के वेतन के भुगतान के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को लेकर वित्त मंत्रालय जल्द बैठक बुलाने वाला है। इसके बाद चर्चा की जाएगी और इसके बाद इस पर फैसला होगा। देश भर में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी में रोक के फैसले से केंद्र सरकार के इस फैसले पर बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते इस फैसले पर चर्चा होने जा रही है। तो अब सभी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। तो ये थी आपके लिए बड़ी खबर। आई होप कि आपको आज की हमारी सारी की सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक और ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।